अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कामरान गिल अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बहुत ही एक यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हमें इस हफ्ते दरपेश भी रहा। उस सिलसिले में हमने इसकी प्रॉपर रिसर्च भी की और उसके बाद हम आपके नॉलेज में इजाफे के लिए और आपकी रहनुमाई के लिए आपसे डिस्कस करने के लिए आपके अपना रकबा के प्लेटफॉर्म से हाजिर हुए हैं। हम बात करेंगे आज कि अगर गैर मुल्की शहरियत के हामिल अफराद को पाकिस्तान में बाइंग करनी है, प्लॉट्स में, रियल स्टेट में, इंडस्ट्रीज़ में, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। आया फॉरेनर्स पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कि अगर कोई फॉरेनर है, कोई गैर मुल्की शहरी है, जैसे अमेरिकन है, ब्रिटिश है, यूरोपियंस हैं और जापानीज़ और चाइनीज़ लोग हैं, उनकी मुल्क के शहरी लोग पाकिस्तान में जब प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। जब गैर मुल्की शहरी फॉरेनर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में पाकिस्तान में प्रॉपर्टी बाइंग करना चाहेंगे तो इसकी पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, कोई तरीक़ाकार, कोई कानून और कोई लॉ मौजूद नहीं है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में DHS में प्लॉट की बाइंग नहीं कर सकता। इसी तरह प्राइवेट जो हमारे सिलसिले हैं, प्राइवेट मार्केट के अंदर, सिविल मार्केट के अंदर, रजिस्ट्री इंतकाल की मार्केट के अंदर भी गैर मुल्की शहरी बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते इंडिविजुअल कैपेसिटी में। अब अगर गैर मुल्की शहरियों ने पाकिस्तान में काम करना है, या वो अपने जॉब के सिलसिले में यहाँ पर मौजूद हैं, या वो बिजनेस के तौर पर यहाँ पर आए हैं, कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, तो यहाँ पे काम तो उन्होंने करना है, तो फिर वो प्रॉपर्टी को किस तरह से रेंट पे लेंगे और किस तरह से वो उनकी बाइंग को मैच्योर करेंगे, इस हवाले से इंशाल्लाह आपको गाइड कर रहे हैं। अगर गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में बिजनेस कैपेसिटी के तौर पर, इन्वेस्टमेंट एंटिटी के तौर पर पाकिस्तान में कारोबार करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के अंदर उन्हें अपनी कंपनी को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक अदारा है पाकिस्तान में जो डिफरेंट कंपनीज की रजिस्ट्रेशंस करता है, उनके लॉस को जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, उस अदारे से SCCP से उन्हें अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्ट 1976 के तहत उन्हें अपनी कंपनी SCCP में रजिस्टर करवानी पड़ेगी और उस कंपनी की ऑनरशिप में वो लैंड बाय कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में कर सकते हैं, लोकल लैंड्स में कर सकते हैं, DHS में कर सकते हैं, उस कंपनी के नाम पर बाइंग कर सकते हैं, और वो जो बाइंग उनकी होगी वो विद रिस्पेक्ट टू एंड इन रिलेशन टू देयर बिजनेस होगी। उसका जो यूजेज होगा वो अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस होगा, उनकी प्रोफाइल के मुताबिक होगा, जो उन्होंने कंपनी की रजिस्ट्रेशन जिन बाई लॉज के तहत और जिन रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट उन्होंने SCCP में करवाई है। लेकिन अगेन देयर इज सम प्रोहिबिटेड एरियाज एंड सब्जेक्ट्स जिसके अंदर वो अपनी इंडस्ट्री को भी नहीं ला सकते। मसलन नेशनल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है उनकी जो असला बरदार है, असला बनाती है, बारूद बनाती है, या वो अम्यूनाइजेशंस बनाती है, रेडियो एक्टिव जो है वो कुछ सब्सटेंसेस बनाती है, तो वो फैक्ट्रियां, वो बिजनेस, वो कारोबार यहाँ पाकिस्तान में वो नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर पब्लिक सेफ्टी के अगेंस्ट कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं तो वो यहाँ पर वो उसका इनकाद नहीं कर सकते, उसकी शुरुआत नहीं कर सकते, SCCP में वो कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं हो सकती और अल्टीमेटली फिर वो यहाँ पर प्रॉपर्टी की बाइंग भी नहीं मैच्योर कर सकते। वो क्या हैं? वो ये हैं कि यूजेबल अल्कोहल अगर वो फैक्ट्री बना रही है तो उसको यहाँ पर काम करने की इजाज़त नहीं होगी। कुछ ऐसी जो है वो कीमियाती दवाइयाँ बनाई जा रही हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं, तो वो यहाँ पर नहीं फैक्ट्रियाँ खोल सकते। इसी तरह
फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज, यहाँ पर वो किसी किस्म की भी कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते और अल्टीमेटली फिर उनको उसके लिए लैंड भी अवेलेबल नहीं होगी। वो क्या कर सकते हैं, विद इन द बाई लॉज ऑफ SECP वो यहाँ पर अपनी कंपनी रजिस्टर करवाकर यहाँ पर उस कंपनी के अगेंस्ट इंडस्ट्रियल एरिया में, सिविल एरिया में या DHS में उस कंपनी की प्रोफाइल की यूजेज के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बाइंग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें एक ज़िमनी सवाल है कि जो गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में किसी जॉब के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं, किसी प्रोजेक्ट पे आए हुए हैं, तो उन्हें आपको इंडस्ट्री तो नहीं लगानी, ना उनको जो है वो किसी किस्म की कोई बाइंग करनी है, लेकिन उनको अपनी रिहाइश के लिए रेंट के ऊपर कोई अकोमोडेशन तो चाहिए। उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार ये है कि उस गैर मुल्की शहरी को अपने जो है वो वीज़ा, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और साथ साथ जॉब का लेटर और पाकिस्तान में जो है वो जहाँ जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसकी तरफ से रेफरेंस लेटर, और इसके साथ साथ जिस अपार्टमेंट को या जिस बिल्डिंग को या जिस हाउस को वो रेंट पे ले रहे हैं वो रेंटल की तरफ से, मालिक मकान की तरफ से डॉक्यूमेंटेशंस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ और अग्रीमेंट फॉर रेंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उस गैर मुल्की शहरी को, फॉरनर को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, वजारत दाखिला से और उसे अपनी क्लियरेंस करवानी पड़ेगी, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशंस सबमिट करवाने पड़ेंगे और वहाँ से इजाज़तनामा लेना पड़ेगा वो प्रॉपर्टी रेंट पर लेने के लिए। इसके साथ साथ उसे क्योंकि ये प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो उसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद वो अपनी अकोमोडेशन के लिए रेंट पर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को ले सकता है। आई होप कि मैं आपके इल्म में इजाफ़ा कर सका हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह हम आपकी पूरी जो है रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।